मित्रों और मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों आपको स्वागत है। मित्रों और यदि बीपीएससी टीआरई 4.0 या फिर मित्रों ए स्टेट 2025 मित्रों क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मित्रों यह चैनल म्यूजिक के क्षेत्र में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। साथियों, इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक का बहुत ही बेहतरीन क्लास मित्रों लिए जाते हैं, अतः प्रतिदिन रात्रि 8 बजे क्लास को आप जरूर ज्वाइन करें। साथियों, अब हम सिर्फ वैसे प्रश्नों को आपके पास लाएंगे जो मित्रों परीक्षा में 100% आने की चांस है। मित्रों यह क्लास नंबर 2 है। यदि डायरेक्ट वे में क्लास नंबर 2 मित्रों आप देख रहे हैं तो साथियों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मित्रों क्लास 1 का भी मित्रों जैसे प्ले लिस्ट आपके पास अवेलेबल कर दिया जाएगा, वहां से लिंक निकाल करके मित्रों आप संपूर्ण वीडियो को बारीकी तरीका से देख सकते हैं। साथियों, बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारे क्लास मित्रों इस प्लेलिस्ट के लिंक पे मित्रों मिल जाएगा। आप हमारे प्लेलिस्ट को ओपन कर करके साथियों जरूर एक बार सारे क्लास को ज्वाइन करते हैं। मित्रों आज के पहला प्रश्न हमारा है जो बारीकी से ध्यान दीजिएगा। साधारणतः लय के कितने प्रकार होते हैं? साथियों फट से बताइए, साधारणतः लय के कितने प्रकार होते हैं? ए में हमारा 4 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि साधारणतः लय के कितने प्रकार होते हैं? तो मित्रों फट से आपको कमेंट्स में आंसर देना है। मित्रों अभी हम 40-85 प्रश्न इसलिए आपके पास लाते हैं ताकि आप कम से कम कितना जो है मित्रों याद कर पाते हैं। कोशिश कीजिए कि प्रत्येक क्वेश्चन को हम कॉपी में नोट कर करके याद कर लें, ठीक है। तो मित्रों साधारणतः लय के कितने प्रकार होते हैं? तो मित्रों 3 होते हैं। 3 ऐसे लिखा था, ठीक है। 3 कहने के मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा मित्रों क्या है? सही। सी हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। संगीत में समान गति या चाल को क्या कहते हैं? प्रश्न मित्रों बताइए, संगीत में समान गति या चाल को क्या कहते हैं? ए में हमारा गमक है, बी में स्वर है, सी में लय है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि संगीत में समान गति या चाल को क्या कहते हैं? तो मित्रों बताते चले कि संगीत में समान गति या चाल को जो मित्रों हम लोग बोलते हैं उसे साथियों लय बोला जाता है। सी नंबर आंसर हमारा क्या है? सही, ठीक है। और एक चीज मित्रों हमेशा याद रखिए कि कोशिश करना है कि सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में जरूर डालें। मित्रों यदि सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में लिख कर डालते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेटर है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है स्वरस्य कंपु, ठीक है, गमका, स्रोति, चीता, सुखावा किस ग्रंथ में कहा गया है? ए में हमारा संगीत राज है, बी में संगीत परिजात है, सी मित्रों संगीत रत्नाकर है, डी में हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक, ये मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि स्वरस्य कंपो गमका स्रोति चीता सुखावा किस ग्रंथ में कहा गया है? मतलब यह जो मित्रों पंक्ति है या श्लोक है किस ग्रंथ मित्रों वर्णित किया गया है? तो साथियों 4 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा संगीत रत्नाकर, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा क्या सी क्या है? सही। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा और यदि मित्रों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मित्रों ऑनलाइन कोर्स हमारे चैनल पर मित्रों अवेलेबल है। इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप कांटेक्ट करके साथियों संपूर्ण कोर्स वैसे आप परचेज कर सकते हैं। बहुत ही मित्रों बेहतरीन जैसे पैकेज तैयार किया गया है। प्रश्न हमारा है प्राचीन ध्रुपद गायन में कितने भाग होते थे? ए में हमारा 4 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि प्राचीन ध्रुपद गायन में कितने भाग होते थे? तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा प्राचीन ध्रुपद गायन में मित्रों कितने भाग होते थे? तो 4। बार बार मित्रों बोल गया तो आप लिख करके याद करिए या फिर 4 कमेंट्स में डाल दीजिए, ज्यादा बेटर, ठीक है। साथियों 6 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ध्रुपद का तीसरा भाग क्या कहलाता है? फट से साथियों बताइए ध्रुपद का तीसरा भाग क्या कहलाता है? ए में हमारा आभोग है, बी में तान है,
सी में संचारी है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए कि ध्रुपद का तीसरा भाग क्या कहलाता है। साथियों बताते चलें कि ध्रुपद का जो तीसरा भाग है उसे मित्रों हम लोग संचारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा मित्रों क्या है, सही। ठीक है, कोशिश करना है साथियों कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में जरूर दें। गलती होने से आपको पछताने या डरने की कोई जरूरत नहीं है। साथियों गलती उसी व्यक्ति से हो सकता है जिसमें सुधारने की क्षमता हो, सही मार्ग पर आने की क्षमता हो, अन्यथा जो व्यक्ति कायर होता है उससे गलती हो ही नहीं सकता है। इसीलिए आपको कमेंट्स में गलती हो जाने से डरने की जरूरत नहीं है। जिस प्रश्न का आंसर आपको गलती हो जाएगा अगली बार वो आपसे गलती होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको शिक्षा मिल जाएगा, सबक मिल जाएगा कि इसका प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर क्या होता है, दूसरा होता है कुछ और, जो 100% आपके लिए सही होगा। ध्रुपद का चौथा भाग क्या कहलाता है। साथियों फिर से बताइए, ध्रुपद का चौथा भाग क्या कहलाता है। ए में हमारा साथियों ऑप्शन है अभोग, बी में तान है, सी में संचारी है, डी में उपयुक्त में से अधिक, ई में मित्र उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए कि ध्रुपद का चौथा भाग क्या कहलाता है। तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि ध्रुपद का चौथा भाग क्या कहलाता है। साथियों 7 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ध्रुपद का चौथा भाग मित्रों अभोग कहलाता है। एप्पल आंसर हमारा क्या है, सही। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। दो तालियों के बीच का समय क्या कहलाता है। मित्रों फिर से बताइए कि दो तालियों के बीच का समय क्या कहलाता है। ए में हमारा मित्रों 4 मात्रा है, बी में 1 मात्रा है, सी में 5 मात्रा है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ए मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फिर से बताइए कि दो तालियों के बीच का समय क्या कहलाता है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और मित्रों बार बार हम बताते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में देना आवश्यक हो जाता है। नहीं तो दो तालियों के बीच का समय क्या कहलाता है। तो मित्रों 8 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मात्रा। ठीक है, 1 मात्रा। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। उस्ताद अल्लाह रखा खां के गुरु कौन थे। फिर से मित्रों बताइए, उस्ताद अल्लाह रखा खां के गुरु कौन थे। ए में हमारा मित्रों नाना साहब पानसे हैं, बी में कादिर बख्श साहब हैं, सी मित्रों पंडित किशन महाराज, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ये मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो मित्रों, जो आपका म्यूजिक का जो क्वेश्चन रहेगा उसका सिलेबस सेम रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ग्राम मान लिया जाए कि स्टेट में 3 रहेगा तो बीपीएससी में 4 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बारीकी से आपको क्लास ज्वाइन करके रखना है। चाहे स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी यही क्लास मित्रों अति आवश्यक है, और बीपीएससी का मित्रों तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी यही क्लास क्या है, अति आवश्यक है। तो उस्ताद अल्लाह रखा खां के गुरु कौन थे। तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा कादिर बख्श साहब, मतलब बी आंसर हमारा क्या है, सही है, कादिर बख्श साहब। साथियों इसी तरीका से अगले प्रश्न पर आप ध्यान दीजिएगा। नाद का ऊंचा नीचापन क्या कहलाता है। फिर से मित्रों बताइए, नाद का ऊंचा नीचापन मित्रों क्या कहलाता है। ए में हमारा तारता है, बी में मित्रों तीव्रता है, सी में नाद की जाति है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए कि नाद का ऊंचा नीचापन क्या कहलाता है। तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा क्या होगा, आप कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि मित्रों आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं साथियों, आप हमारे चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब करें और इसे अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर कर दें। तो नाद का ऊंचा नीचापन क्या कहलाता है। तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा तार का एप्पल आंसर मित्रों हमारा क्या है, सही है। 11 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। हिंदुस्तानी संगीत में 10 ठाट पद्धति का प्रचलन किसने किया। फिर से मित्रों बताइए, हिंदुस्तानी संगीत में 10 ठाट पद्धति का प्रचलन किसने किया। ए में मित्रों हमारा ऑप्शन है पंडित विष्णु दिगंबर पुष्कर साहब, बी में मित्रों पंडित नारायण राव व्यास, सी में पंडित विष्णु नारायण भारखंडे, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए कि हिंदुस्तानी संगीत में 10 ठाट पद्धति का प्रचलन किसने किया। मित्रों 11 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट से मित्रों देना आवश्यक है, क्योंकि मित्रों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और TRE4 मित्रों पूछने की चांस बहुत ज्यादा बनता है। तो हिंदुस्तानी संगीत में 10 ठाट पद्धति का प्रचलन किसने किया।
तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे साहब, मतलब सी आंसर मित्रों, हमारा आंसर क्या है, सही सी नंबर। ठीक है साथियों, एक महत्वपूर्ण सूचना आपके पास मित्रों लेकर के आए हैं कि ये स्टेट का मित्रों संपूर्ण कोर्स और बीपीएससी का मित्रों संपूर्ण कोर्स मित्रों हमारे चैनल पर मित्रों उपलब्ध है। साथियों इस नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करें मित्रों, और आपको संपूर्ण कोर्स मित्रों ये स्टेट का प्रोवाइड करवाया जाएगा, बीपीएससी का भी प्रोवाइड मित्रों कराया जाएगा। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न हमारा है, प्रत्येक ताल अथवा तालबद्ध रचना को कुछ छोटे छोटे विभागों में विभाजित करना क्या कहलाता है। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है अभोग, बी में तान है, सी में विभाग है, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं है। साथियों फिर से बताइए कि प्रत्येक ताल अथवा तालबद्ध रचना को कुछ छोटे छोटे विभाग में विभाजित करना क्या कहलाता है। तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए। साथियों 12 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब विभाग आंसर मित्रों हमारा क्या है, सही सी नंबर। ठीक है इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। प्रथम मात्रा पर पड़ने वाली ताली को क्या कहते हैं, फिर से मित्रों बताइए। प्रथम मात्रा पर पड़ने वाली ताली को क्या कहते हैं। ए में हमारा खाली है, बी में ताली है, सी में सम है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए कि प्रथम मात्रा पर पड़ने वाली ताली को क्या कहते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में जरूर बताइए कि 13 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, कि प्रथम मात्रा पर पड़ने वाली ताली को क्या कहते हैं। मित्रों और बार बार हम प्रत्येक क्लास में मित्रों बोलते हैं कि आप कमेंट्स में सभी प्रश्नों का आंसर लिखा करिए। याद करने का सबसे उत्तम तरीका है कि प्रथम मात्रा पर पड़ने वाली ताली को क्या कहते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा, उसे सम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी मित्रों हमारा क्या है, सही है। साथियों 14 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि विभिन्न मात्राओं के विविध समूहों को क्या कहते हैं। फिर मित्रों बताइए कि विभिन्न मात्राओं के विविध समूहों को क्या कहते हैं। ये मित्रों अभाग है, अभोग होगा, हालांकि अभोग। बी में तान है, सी में ताल है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ये मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए कि विभिन्न मात्राओं के विविध समूहों को क्या कहते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ताल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। साथियों एक और बात बता रहे हैं कि लास्ट में आप जरूर बताइए कि कुल कितने प्रश्नों का आंसर मित्रों आपका सही हुआ। उसके लिए सिंपल से आपको क्या करना है, एक तरीका बता रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि 15 नंबर क्वेश्चन का जो भी आप आंसर दिए, यदि आंसर आपका टैली कर गया तो इसको सही कॉपी पर कर लीजिए, सीरियल नंबर सही से लिख लीजिए 15, 16, 17, 18। जैसे 15 का सही आंसर होगा तो आप सही में टिक आउट कर लीजिएगा, और गलत हो गया तो गलत में टिक आउट करिएगा, फिर सही होगा तो सही में, सही होगा तो सही में। और फट से आप सही वाला को काउंट कर लीजिए और कमेंट्स में टाइप कर दीजिए कि 40 प्रश्नों में मेरा जो है 20 प्रश्न सही हुआ, या 35 प्रश्न सही हुआ, 32 प्रश्न सही हुआ, या पूरा का पूरा सही हो गया। इससे फायदा यह है कि आपको अपने आप पर आत्मविश्वास भी होगा, और हमको भी मित्रों पता चलेगा कि आपका कंडीशन किस लेवल में तैयारी चल रहा है। ठीक है तो भरी किसको कहते हैं, बताइए, फट से बताइए साथियों कि भरी किसको कहते हैं। खाली को, ताली को, सम को, उपयुक्त में से एक से अधिक, और डी में, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि भरी किसको कहते हैं। फटाफट मित्रों बताइए कि भरी किसको कहा जाता है। खाली को, ताली को, सम को, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों 15 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कहने का मतलब है कि ताली को मित्रों भरी भी बोला जाता है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत का मुख्य अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत का मुख्य अंग है। ए में हमारा गायन है, बी में वादन है, सी में नृत्य है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों पर से बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत का मुख्य अंग है। तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में जरूर बताइए कि संगीत का अंग आखिर मुख्य इनमें से कौन है, मतलब इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। सिंपल फॉर्म में मित्रों याद रखिए कि निम्नलिखित में से कौन जो है संगीत का मुख्य अंग है।
तो साथियों बताते चले कि 16 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा नृत्य। सी आंसर क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार साथियों 17 नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। टोन कितने प्रकार के होते हैं, फट से मित्रों बताइए कि टोन कितने प्रकार के होते हैं। ए में हमारा 3 है, बी में 2 है, सी में 4 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि टोन कितने प्रकार के होते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि टोन कितने प्रकार के होते हैं। साथियों बताते चले कि टोन की कुल संख्या मित्रों 2 होता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। साथियों 18 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। स नाद स्वतो लोके द्वार तस्मस्त दुपते निरूपते। आहत नाद के अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए यह श्लोक किस ग्रंथ में वर्णित है। यह जो मित्रों श्लोक है किस ग्रंथ में वर्णित है। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है संगीत रत्नाकर, बी में अनूप संगीत विलास, सी में मित्रों संगीत दर्पण, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 18 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 18 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा संगीत दर्पण, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, साथियों 19 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। पाश्चात्य संगीत का सच्चा स्वर सप्तक क्या कहलाता है, फट से मित्रों बताइए। पाश्चात्य संगीत का सच्चा स्वर सप्तक क्या कहलाता है। ए में हमारा हारमोनियम है, बी में बांसुरी है, सी में डायटोनिक स्केल है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि पाश्चात्य संगीत का सच्चा स्वर सप्तक क्या कहलाता है। तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में जरूर बताइए, और कोशिश करना है कि सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों कमेंट्स में लिख करके आप बताएं। एबीसी भी लिखिएगा तो सही है, परंतु एबीसी से ज्यादा बेटर है कि आप उसको लिख दीजिए कमेंट्स में, वो आपको 100% याद हो जाएगा। तो पाश्चात्य संगीत का सच्चा स्वर सप्तक क्या कहलाता है, तो डायटोनिक स्केल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों हमारा क्या है, सही नहीं। साथियों 20 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। किन्हीं भी दो स्वरों की दूरी को क्या कहते हैं। ए में हमारा सप्तक है, बी में वादक है, सी में स्वर अंतर है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए किन्हीं भी दो स्वरों की दूरी को क्या कहते हैं। तो मित्रों 20 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए, क्योंकि मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, और हद तक यदि माना जाए तो क्वेश्चन में ही इस प्रश्न का आंसर मित्रों साइलेंट किया हुआ है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि किन्हीं भी दो स्वरों की दूरी को क्या कहते हैं। तो मित्रों दो स्वरों की दूरी को जैसे स्वर अंतर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही नहीं। 21 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। वैदिक कालीन संगीत क्या होता है, फट से मित्रों बताइए वैदिक कालीन संगीत क्या होता है। ए में मित्रों हमारा ऑप्शन है भारतीय रागों का मौलिक संगठन, बी में बिना संगीत का नाम, सी में मित्रों वेदों में संगीत का वर्णन, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए वैदिक कालीन संगीत क्या होता है। तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा, क्लियर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। सी कहने का मतलब है कि वेदों में संगीत का वर्णन, वेदों में संगीत का वर्णन के मित्रों वैदिक कालीन संगीत कहते हैं। एकदम सिंपल सा मित्रों आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा कि स्टाफ नोटेशन सिस्टम में बिल्कुल शांत रहने के लिए कितने प्रकार के चिन्ह दिए गए हैं। फट से मित्रों बताइए कि स्टाफ नोटेशन सिस्टम में बिल्कुल शांत रहने के लिए कितने प्रकार के चिन्ह दिए गए हैं। ए में हमारा 10 है, बी में 12 है, सी में 8 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ए मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि स्टाफ नोटेशन सिस्टम में बिल्कुल शांत रहने के लिए कितने प्रकार के चिन्ह दिए गए हैं। तो 22 नंबर प्रश्न का मित्रों जो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब 10 प्रकार के चिन्ह मित्रों क्या किए गए हैं, दिए गए। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, स्वर और लय तालबद्ध शब्दों की सुंदर रचना को क्या कहते हैं। फट से मित्रों बताइए स्वर और लय तालबद्ध शब्दों की सुंदर रचना को क्या कहते हैं। ए में मित्रों हमारा गीत है, बी में मित्रों जो हो जाएगा पंडित, सी में नायक,
और डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि स्वर और लय तालबद्ध शब्दों की सुंदर रचना को क्या कहते हैं। तो 23 नंबर प्रश्नों का आंसर मित्रों कमेंट्स में आप जरूर बताइए। और मित्रों कोशिश करना है कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर साथियों आप कमेंट्स में लिख करके जैसे दिया कीजिए, ताकि आपका एक्टिविटी और ज्यादा बेटर होगा। ए बी सी डी ई लिख देने से क्या होता है कि आप 100% आंसर में सिक्योर नहीं हो सकते हैं, परंतु जिस प्रश्न का आंसर मित्रों आप लिख कर याद कर सकते हैं उस प्रश्न के लिए मित्रों आप 100% सिक्योर हो सकते हैं कि आंसर मेरे लिए क्या है, सही है या गलत है। तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। गीत कहते हैं, सुंदर रचना को क्या कहते हैं, तो गीत कहते हैं। स्वर और लय तालबद्ध शब्दों की सुंदर रचना को क्या कहते हैं, तो गीत कहते हैं। मित्रों आपको याद रखना है, ठीक है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्या कीजिएगा। धमार गीत कौन से ताल में गाया जाता है, फिर से मित्रों बताइए। धमार गीत कौन से ताल में गाया जाता है। ए में हमारा 1 ताल है, बी में 4 ताल है, सी में 3 ताल है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए कि धमार गीत कौन से ताल में गाया जाता है। तो 24 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ई कहने का मतलब है कि धमार गीत मित्रों जैसे उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। धमार गीत मित्रों धमाल ताल में ही गाया जाता है, परंतु इसमें ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों अगला प्रश्न हमारा है छोटी छोटी तानों की लड़ी किस गायन शैली में प्रयोग की जाती है। छोटी छोटी तानों की लड़ी किस गायन शैली में प्रयोग की जाती है। ए में हमारा टप्पा है, बी में ताल है, सी में लय है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए कि छोटी छोटी तानों की लड़ी किस गायन शैली में प्रयोग की जाती है। तो 25 नंबर प्रश्न का मित्रों कमेंट्स में आंसर आप जरूर दीजिए कि छोटी छोटी तानों की लड़ी किस गायन शैली में प्रयोग की जाती है। तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, मतलब लय आंसर हमारा क्या है। ऐसे मित्रों कमेंट्स में लय आपको क्या कर देना, लिख देना, इसलिए कि लिखा हुआ मित्रों कमेंट्स में आपको 100% याद हो जाएगा। मित्रों एक चीज आपको अवश्य बताते हैं कि जो भी साथी ये स्टेट 2025 मित्रों क्वालिफाई होना चाहते हैं उनके लिए मित्रों बाल विकास का क्लास साथियों अति आवश्यक है, क्योंकि बाल विकास मित्रों 30 नंबर के पूछेंगे, इसमें आपको क्वालिफाई होना अति आवश्यक है। अतः मित्रों हमारा जो चैनल दक्ष स्टडी सेंटर गया है उस पर मित्रों प्रतिदिन शिवानी मैम शाम 7:30 बजे बाल विकास का क्लास मित्रों लेते हैं। अतः शाम 7:30 बजे शिवानी मैम का क्लास आप 7:30 बजे जरूर ज्वाइन करें। और मैम के द्वारा जैसे बहुत ही बेहतरीन पैकेज मित्रों तैयार किया गया है, उस पैकेज को परचेज करके मित्रों अच्छे से अच्छे नंबर आप ला सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप पैकेज को जरूर मित्रों परचेज कर लें। लास्ट में मित्रों एक नंबर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, उसके माध्यम से मित्रों आप जैसे पैकेज को परचेज कर सकते हैं। प्रश्न हमारा है तानपुरा सितार अथवा बिना के तार को छोड़ने से क्या उत्पन्न होती है। प्रश्न मित्रों बताइए कि तानपुरा हो, सितार हो अथवा बिना के तार को छोड़ने से क्या उत्पन्न होती है। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है तार, बी में ध्वनि, सी में कला, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ये मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों पर से बताइए कि 26 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि 26 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए, क्योंकि तानपुरा सितार तो बिना के तार को छेड़ने से क्या निकलेगा, तो ध्वनि निकलेगा। तो सिंपल तो सब समझने वाला प्रश्न, याद करने वाला नहीं, क्या निकलेगा, ध्वनि निकलेगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा क्या है, सही, बी नंबर, ठीक है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है ध्वनि के उत्पादन होने का कारण क्या है। प्रश्न मित्रों बताइए ध्वनि के उत्पादन होने का कारण क्या है। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है तार का कंपन, बी में हार का कंपन, सी में ताली का कंपन, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों पर से बताइए कि ध्वनि के उत्पादन होने का कारण क्या है। तो 27 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ध्वनि का उत्पादन होने का मुख्य कारण तो तार कंपन करेगा। अब मित्रों ने इसके पहले बताया कि तार कंपन होता है तो क्या निकलता है, तो ध्वनि निकलता है। तो यहाँ पर करे ध्वनि के उत्पादन होने के कारण क्या, तो तार का कंपन। उलट पलट खाली कर दिया मूर्ख बनाने के लिए, समझे। इसलिए अगले प्रश्न पर आपको क्या करना, ध्यान देना साथियों। अगला प्रश्न हमारा है
तीन ताल में पांचवी मात्रा पर कौन सी ताली आती है? तीन ताल में पांचवी मात्रा पर कौन सी ताली आती है? ये मित्रों हमारा ऑप्शन है 4, बी में 2, सी मित्रों 3, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए कि तीन ताल में पांचवी मात्रा पर कौन सी ताली आती है? तो साथियों 28 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि तीन ताल में पांचवी मात्रा पर कौन सी ताली आती है। तो साथियों 28 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 2। तीन ताल में पांचवी मात्रा पर कौन सी ताली आती है? तो दूसरी ताली आती है मित्रों। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही। साथियों 29 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। सितार वाद्य बजाने में किसका प्रयोग किया जाता है? फिर से मित्रों बताइए कि सितार वाद्य बजाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ये मित्रों हमारा ऑप्शन कमानी है, बी में मिजराब है, सी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, सी में स्टील बार, और डी में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए कि सितार वाद्य बजाने में किसका प्रयोग होता है? तो साथियों 29 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दें। तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा मिजराब। अब आपको बताना है कि मिजराब होता क्या है, कैसा होता है, आपको कमेंट्स में मित्रों बताना है, क्योंकि जब हम इस वाद्य यंत्रों के बारे में मित्रों जब बता रहे थे, तो जब सितार की बारी आया था तो हम डीपली विद फिगर के साथ मित्रों पढ़ाया हुआ है। आप उस क्लास को देखने के लिए मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें, आपको तत्काल मित्रों इसका क्लास आपको भेज दिया जाएगा। साथियों अगला प्रश्न हमारा 30 नंबर, ठीक है। गणित में एक जाति की दो वस्तुओं के पारस्परिक संबंध की क्या कहा जाता है? गणित में एक जाति की दो वस्तुओं के पारस्परिक संबंध को क्या कहा जाता है? ये मित्रों हमारा जो ऑप्शन है बात है, बी में अनुपात है, सी में आघात है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए कि गणित में एक जाति की दो वस्तुओं के पारस्परिक संबंध को क्या कहा जाता है? तो मित्रों आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट्स में जरूर दें। तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुपात बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनुपात, ठीक है। साथियों 31 नंबर प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। और मित्रों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे साथियों तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यदि अभी तक आप जैसे इस वीडियो के लिंक को, इस चैनल को मित्रों अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो साथियों अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें, अपने स्टेटस पर जरूर लगा दें, ताकि सभी को यह जानकारी हो सके कि पढ़ना आवश्यक है, ठीक है। और ये स्टेट या बीपीएससी मित्रों सभी को क्वालिफाई होना तो आवश्यक है, था आप हमारे साथ क्लास को जरूर ज्वाइन करेंगे। मित्रों बताते चलें कि संगीत में दो स्वरों के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं? फट से मित्रों बताइए। संगीत में दो स्वरों के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं? ये मित्रों गुणातर है, बी में वादक है, सी में स्वरांतर है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि संगीत में दो स्वरों के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं? तो 31 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा गुणातर, ठीक है। क्या कहते हैं? गुणातर, मतलब इक्वल आंसर साथियों हमारा क्या है? सही। 32 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा कि आधुनिक काल कौन सी शताब्दी से प्रारंभ होती है? साथियों फट से बताइए कि आधुनिक काल कौन सी शताब्दी से प्रारंभ होती है? ये मित्रों 13वीं है, बी में 15वीं है, सी में 19वीं है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि आधुनिक काल कौन सी शताब्दी से प्रारंभ होती है? तो मित्रों 32 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 19वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही। और इस प्रकार मित्रों 33 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि बिना में कितने तार होते हैं? बताइए कितना हाईलाइटेड प्रश्न है, और इस प्रश्न का आंसर देना तो मित्रों आवश्यक भी है। नहीं, बिना में कितने तार होते हैं? ये मित्रों 2 है, बी में 7 है, सी में 8 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ये मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि बिना में कितने तार होते हैं? तो मित्रों बताते चले कि 33 नंबर प्रश्न का आंसर 2, 7, 8 ही तीन में से कोई एक आंसर है मित्रों कि बिना में कितने तार होते हैं। तो मित्रों बिना में तारों की संख्या 7 होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही। मित्रों ध्यान दीजिएगा 34 नंबर प्रश्न पर मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि सितार में
कितने प्रकार के गद्य प्रसिद्ध हैं? मित्रों फट से बताइए कि सितार में कितने प्रकार के गद्य प्रसिद्ध हैं? ए में 3 है, बी में 2 है, सी में 5 है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों हमारा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बारीकी से सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में दिया कीजिए और बार बार मित्रों हम बोल रहे हैं कि आपको अंतिम में जरूर बताना है कि कुल कितने प्रश्नों का आंसर आपका क्या हुआ, सही हुआ। सितार में कितने प्रकार के गद्य प्रसिद्ध हैं? तो मित्रों 34 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। सितार में मित्रों 2 प्रकार के गद्य प्रसिद्ध हैं, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही नहीं। साथियों 35 नंबर प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। 1 ग्राम में कितनी मूर्छनाएं बनती है? 1 ग्राम में कितनी मूर्छनाएं बनती है? साथियों फट से बताइए 1 ग्राम में कितनी मूर्छनाएं बनती है? 7, 12, 21, उपयुक्त में से एक से अधिक या ये तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों इस प्रश्न का एक हिंट हम जरूर करेंगे आपको कि जब क्लास 1 हम ले रहे थे उसे मित्रों कुल मूर्छनाओं की संख्या पूछा था तो 21 बताया गया था, जिसे मित्रों हम बता चुके थे कि 1 ग्राम में कितने मूर्छनाएं होती हैं। तो ग्रामों की संख्या मित्रों 3 है, ठीक है, और 1 ग्राम में कितने मूर्छनाएं होती है? 7 है, तब ना 70 का 21 टिक और सही हुआ था। तो वही यहाँ पर प्रश्न है कि 1 ग्राम में कितनी मूर्छनाएं बनती है? तो 7 मूर्छना बनेगा। इस तरीके से तो डीपली आपको पढ़ने की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि 1 ग्राम में कितनी मूर्छनाएं बनती है? तो 7 मूर्छनाएं बनती है। 36 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। प्रोदस्त ताल में कितनी मात्राएं होती है? फट से मित्रों बताइए प्रोदस्त ताल में कितनी मात्राएं होती है? ए में 14 है, बी में 11 है, सी में 10 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि प्रोदस्त ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 36 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा। प्रोदस्त ताल में मित्रों 10 मात्राएं होती है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों क्या है, सही, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। तत्ववाद चुने, मतलब तत्ववाद इनमें से कौन है? मित्रों आपको बताते चले कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मित्रों आपको सभी वाद्यों का एक जगह मित्रों वीडियो बना करके हम डाल दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के मित्रों आप उस वीडियो को देख करके मित्रों डीपली तैयारी कर सकते हैं। यदि आप स्टेट और बीपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं तब डिस्क्रिप्शन में मित्रों सभी वीडियो एक साथ डाले हुए हैं। आपको प्ले लिस्ट वन बाय वन करके मित्रों आपको निकाल करके सिर्फ आपको पढ़ने की जरूरत है। तत्ववाद को चुने, ए में हमारा बांसुरी है, बी में शंख है, सी में तानपुरा है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं है। 37 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि तत्ववाद इनमें से कौन है। तो मित्रों सिंपल से आपको याद रखना है कि तत्ववाद उसको बोलते हैं जिसमें वायर का प्रयोग करता है, वायर लगे हुए थे उसको क्या बोलते हैं? तत्ववाद बोलते हैं मित्रों। तार वाले को तत्ववाद बोलते हैं। तो तानपुरा में मित्रों तार लगा हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही, ठीक है, कोई दिक्कत है? इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 38वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्लियर कीजिएगा। सुशीरवाद को चुने, फट से मित्रों बताइए कि सुशीरवाद को चुने। ये मित्रों बांसुरी है, बी में शंख है, सी में तानपुरा है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं है। साथियों फट से बताइए कि सुशीरवाद को चुने। तो 38 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा। सुशीरवाद मित्रों किसको बोलते हैं? सबसे पहले यही हम लोग को जानने की जरूरत है कि सुशीरवाद आखिर बोला जाता है किसको? नहीं, जो मित्रों ईयर मतलब हवा के माध्यम से मित्रों उसमें ध्वनि उत्पन्न किया जाता है, हवा के सहायता से मित्रों ध्वनि उत्पन्न किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सुशीरवाद बोलते हैं। तो मित्रों बांसुरी आंसर हमारा क्या है, सही, ठीक है। बहुत सारे मित्रों को मित्रों कमेंट्स आते कि शंख क्यों नहीं आया, क्योंकि शंख मित्रों धातु के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है, इसलिए उसको जैसे शंख को सुशीरवाद के अंतर्गत एयर के माध्यम से उसको बजाया जाता है, परंतु उसको सुशीरवाद के अंतर्गत नहीं रखा गया है, ठीक है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा जो कि मित्रों आज का यह अंतिम प्रश्न है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मशहूर गजल गायक का नाम क्या था? फट से मित्रों बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मित्रों मशहूर गजल गायक का नाम क्या था? ए में हमारा अमीर खुसरो है, बी में तानसेन है, सी मित्रों इनायत खां होगा, इनायत खां, और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मशहूर गजल गायक का नाम क्या था? तो 39वां प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में उसी तरीका से दीजिए
जिस तरीका से मित्रों भूखा हुआ शेर एक जैसे हिरण के पीछे मित्रों पड़ जाता है। जब तक आप स्ट्रगल लगातार नहीं करते हैं तब तक सफलता पाना क्या है, नामुमकिन ही नहीं, मुश्किल है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मशहूर गजल गायक का नाम क्या था? तो मित्रों 39वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। ये पल आंसर मित्रों हमारा क्या है, सही है। ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, मित्रों केयर कीजिएगा। सभी मित्रों 40 प्रश्नों का आंसर मित्रों आपके पास यहाँ पर अवेलेबल करा दिया गया। इससे फायदा मित्रों आपको यह है कि यदि आपको क्लास मिस भी कर जाते हैं तो सभी प्रश्नों का एक जगह आंसर रहने से आपको फायदा है मित्रों कि आप आराम से आंसर को मिला सकते हैं और सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, अतः आप इस पेज को मित्रों स्क्रीनशॉट लेकर के जरूर सेव कर लें। और साथियों बताते चलें, यदि आप ये स्टेट 2025 ध्यान दीजिएगा, ये स्टेट 2025 या बीपीएससी टीआरई 4.0 मित्रों क्वालिफाई होना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर के माध्यम से साथियों आप हमसे जरूर कांटेक्ट करें। साथियों बेहतरीन पैकेज के साथ आपको संपूर्ण पैकेज मित्रों प्रोवाइड करवाया जाएगा जिससे कि मित्रों 100% आपका रिजल्ट आएगा। मित्रों एक आवश्यक सूचना, बहुत सारे बच्चों लोग को कॉल आया था कि सर हिंदी और इंग्लिश 30 नंबर का पूछेगा बीपीएससी में, वो कैसे होगा? उसके लिए आपको बेफिक्र लेने की जरूरत नहीं मित्रों, उसका भी क्लास बहुत जल्दी या साथियों आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा, ताकि जब हम आपको वचन दिए कि हर तरीका से आपको क्लास लेंगे तो कहीं पर आपको कमजोर नहीं होने देंगे। ठीक है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि हमारे साथ कदम में कदम मिला करके मित्रों चलना है। मित्रों हर संभव यथासंभव आपको हम प्रयास करेंगे कि अच्छा से अच्छा मित्रों आपको रिजल्ट दें। ठीक है साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मित्रों अभी तक आप इसे अपने स्टेटस में नहीं लगाए हैं किसी भी प्रकार का मित्रों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, नहीं सभी पर मित्रों इस वीडियो के लिंक को मित्रों शेयर कर दें ताकि जो भी आपके सगे संबंधित मित्र हैं, दोस्त हैं, वो सभी लोग पढ़ सके और निरंतर अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ सके। ठीक है मित्रों, इस प्रकार जिस भी आप स्टेट से या डिस्ट्रिक्ट से मित्रों देख रहे हैं इस वीडियो को, क्लास को ज्वाइन किए हुए, एक बार वहीं से एक भारतीय होने के नाते बोलना आपको आवश्यक है कि प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।